मैडम आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम इंडिया के अंदर तो ब्रिक्स समिट हो रही है, जिसको कोई बंदा इस वक्त दुनिया में लिफ्ट नहीं करवा रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईरानी सदर आए हुए हैं, उनको सारी दुनिया देख रही है। इसकी क्या वजह है? इंडिया तो लाइमलाइट में हुआ करता था, इंडिया की तो बड़ी बल्ले बल्ले हुआ करती थी। हम तो कहते थे कि भाई इंडिया ग्लोबली स्टार बन गया है। ये क्या हालात का फेरा हुआ है कि ब्रिक्स समिट तो हो रही है, और आपको पता है ब्रिक्स तो है ही एंटी अमेरिका, और इंडिया जाके अमेरिका से कहता है हम आपके दोस्त हैं, लेकिन सारे जो अमेरिका के दुश्मनदारी वाले ग्रुप हैं उसको वो अपने पास बैठा लेते हैं। और पाकिस्तान जो है वो ईरान को इतना प्रोटोकॉल भी देता है, लेकिन फिर भी अमेरिका उसको अप्रिशिएट करता है कि देखो जनाब, हालांकि उनका अजली दुश्मन है 50 साल से। तो ये क्या गोरख धंधा क्या किया है पाकिस्तान ने? ये क्या रेलिवेंस है पाकिस्तान की? शौक दुनिया हुई है। आप भी शौक में है क्या? नहीं नहीं सर, मुझे तो लग रहा है कि बाकी सबको ज्यादा शौक लगा है। और लेकिन ये अगर ब्रिक्स की बात करें सर, तो ब्रिक्स तो रूटीन में होती रहती है। ये समिट्स जो है ये वैसे भी साल में दो तीन तो हो ही जाती हैं। तो शायद और बात भी ऐसी होती है जो कि कहीं पे डेवलपमेंट की होगी या किसी और इस तरह की बात होगी जिसमें कोई खास मसाला तो नहीं होता ना सर। मसाला तो हमने डाल रखा है कि जी ईरान के साथ लड़ाई चल रही है अमेरिका की, और कभी इजराइल अटैक कर रहा है तो हम बीच में चले गए। फिर उन्होंने एक सेशन किया, फर्स्ट सेशन के बाद ईरान ने कहा हम सेकंड सेशन में नहीं बैठेंगे क्योंकि ट्रंप ने कोई ट्वीट लगा दी थी। तो वहां पर हम भागे भागे फिर रहे हैं, कभी एक की मिन्नतें कर रहे हैं बात कर लो, तो कभी दूसरे से कह रहे हैं कि प्लीज बात सुन लो। उसके बाद जो जेडी वैंस है वो अपनी तरह से जो है वो बात कर रहे हैं कि जी मैंने तो 3 महीने में इतनी बातें जो हैं वो फील्ड मार्शल से की हैं, इतनी तो मैंने किसी से नहीं की। तो वो कभी अपनी वाइफ को इंडियन बता रहे हैं जबकि उनकी वाइफ इंडियन नहीं है, उनकी वाइफ तो अमेरिकन है, वहीं की पैदा है, वहीं पे नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं सर, वो और नहीं, बात है सर। इंडियन, वो सारे इंडियंस तो वो खुश हो रहे थे। जेडी वैंस की वाइफ इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन ओरिजिन की है। वो तो लुडियां डाल रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो तुलसी गैबर्ड हमारी है, फलाना हाँ। हमारा है, एफबीआई चीफ हमारा है। वो तो एक भी उनका पत्ता नहीं डालने गली, क्योंकि वो तो ट्रंप ऊपर बैठा है, उसने कहा पीछे हट जाओ, मैं फैसला करूंगा इंडिया का। तो मैडम, आपको इंडियंस इस चीज से क्यों क्यों बुरा मनाते हैं कि जेडी वैंस ने कह दिया वी लव पाकिस्तान, और दूसरा उसने कहा कि मेरी वो इंडिया उधर भी मातम लगा हुआ है, वो रो रहे हैं, बुरा भला है उनके हालात है, वो कहते हैं ये पाकिस्तान को क्यों इतना दिया जा रहा है, ये क्या है वो है। तो और दूसरी बात ये है कि जो जेडी वैंस है वो उसने जो कहा कि मेरी आसम मुनीर से ज्यादा बात हुई है 3 महीनों में, कि इतनी मेरी किसी से बात नहीं हुई। ये बात तो किसी को हजम नहीं हुई होगी मैडम, आपको भी ठीक ठाक रही हैं आप? हाँ हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक रही। लेकिन बात सर फिर वही आ जाती है ना कि इतनी बार अगर उन्होंने बात की है पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से या किसी से भी, तो इतनी ही उससे आधी बात अगर ईरान से डायरेक्टली कर लेते तो शायद इनका इशू बहुत पहले सॉल्व हो गया होता। अब हमें क्या, इन्होंने सर मैसेंजर समझ के रखा है कि हम इनके लिए क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ पर बात करेंगे, फिर हमारे यहाँ से कितने ही चक्कर जो है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके, और फिर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल और सभी के ईरान में लगे कि हम भाग भाग के जाते थे और वहां पर पैगाम पहुंचाकर आते थे कि जी अब अमेरिका ये कह रहा है और अब अमेरिका वो कह रहा है। तो अमेरिका को चाहिए था थोड़ी हिम्मत पकड़ता और डायरेक्ट बात कर लेते। अभी इस वक्त भी तो बैठे ही है ना आखिर आमने सामने बात करने के लिए, और उसके बाद बीच में उठकर ईरान फिर चला गया। तो सर ये तो कोई खास ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें कोई क्रेडिट दिया जाए कि हमने बहुत कोई कमाल दिखा दिया। ये अगर पाकिस्तान में होती है टॉक तब नहीं, हम कह सकते थे कि आप कमाल ये की बात पाकिस्तान ने कराई है। डॉक्टर साहब, आपको इसमें कमाल नजर नहीं आता कि दो मुल्क जो कभी 50 साल आमने सामने नहीं बैठे, जिंदगी में आमने सामने नहीं बैठे, नेवर इन द हिस्ट्री, लास्ट 50 ईयर, पाकिस्तान की 80 साल उम्र है और 50 साल दो मुल्कों के लीडर कभी टेबल पे एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे। पाकिस्तान ने उनको सरीना होटल्स, जहां पे आप जाके रोज रात को डिनर करती हैं, वहां पे उन्होंने उसको बिठा दिया। आप इसको आम बात समझती हैं? देखिए सर, ये हमने नहीं बिठा दिया, वो बैठना चाहते थे इसलिए वो बैठे हैं। वो इसलिए नहीं बैठेंगे पाकिस्तान बिठाना चाहता था या पाकिस्तान ऐसा चाहता था। अगर पाकिस्तान इतना ही पावरफुल है तो जाए और जाकर रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसमें भी कई हिस्सा डाल देते हैं, उनको भी रोक देते हैं। सालों साल से वो लड़ रहे हैं वहां जाके। तो कोई बात नहीं कि यहाँ पर क्योंकि अमेरिका बैठना चाहता था ईरान के साथ,
और ईरान को हम ही बात कर सकते थे, क्योंकि ईरान के साथ हमारे रिलेशंस भी हैं थोड़े बहुत अभी तक, और ईरान के साथ हमारा बॉर्डर भी लगता है, इसलिए अमेरिका ने हमेशा की तरह हमें इस्तेमाल किया। और जहां तक बार बार ये बात की जा रही है कि जी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने या इवन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि उन्हें पाकिस्तान बड़ा पसंद है या पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, तो सर यहाँ पर तो वही बात आ जाती है। मुझे नहीं पता आप मूवीज देखते हैं या नहीं, लेकिन एक सलमान खान की फिल्म आई थी, उसमें वो कहते थे जी प्यार से डर, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। तो यहाँ पर भी वही है सर, हमें अमेरिका के प्यार से डरना चाहिए। जब जब अमेरिका को पाकिस्तान पर प्यार आया है, तब तब पाकिस्तान को आगे जाकर कोई ना कोई मुश्किल देखनी पड़ी है। वो जैसे कहते हैं ना, नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। तो ये अचानक से जो वाहवाही हो रही है, उसको लेकर अगर आगे कोई मुश्किल आ गई, कोई कोई पता नहीं, कल को ट्रंप उठकर पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दे दे। वैसे तो उन्होंने एक बार कहा भी था कि जी $33 बिलियन खा के पाकिस्तान भाग गया है, इस तरह की बातें जब की थी, तब तो आप लोगों ने कोई ये बात नहीं की, कोई वाहवाही नहीं हुई कि अरे ये ट्रंप ने क्या कह दिया। अब ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के साथ बातचीत में। तो जाहिर है कि अगर कोई यहाँ पर जब बात ना बनी या कोई गड़बड़ हुई, तो उसका जिम्मेदार भी फिर पाकिस्तान को ही ठहराया जाएगा। और अगर हम ही कर रहे हैं, हम ही होस्ट कर रहे हैं, और वहां स्विट्जरलैंड में जाकर ये कहा जा रहा है कि जी ये जो टॉक हो रही है ये इस्लामाबाद टॉक से, तो फिर इस्लामाबाद में क्यों नहीं हो रही, वहां जाकर क्यों की जा रही है, ये भी जरा हमारे लोग बता देते। और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर को आप यहीं छोड़ गए, वो बेचारे डिफेंस के ऊपर जो बात की जाती है तो डिफेंस मिनिस्टर को तो साथ ले जाते, होम मिनिस्टर चले गए, उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चले गए, उनके साथ पता नहीं और कौन कौन चला गया, लेकिन ये कि अपनी पसंद का मीडिया भी ले गए, जिसने जाकर सिर्फ वाहवाह करनी थी। नहीं सर मैं आप भी तो नहीं मीडिया सर मैं मीडिया हूँ, लेकिन सर मैं वो वावा प्रोडक्शन वाला मीडिया तो नहीं हूँ ना। उनको तो वही मीडिया चाहिए था, एक आध किसी ऐसे को भी ले जाते जो सच्चाई भी बताता वहां से, लेकिन नहीं, 5 दिन पहले मीडिया वहां भेज दिया गया, 6 दिन पहले वो आराम से वहां हवा खाते रहे, उसके बाद ये लोग पहुंचे, और फिर आगे जो है वो बीच में सेशन जो था वो ईरान ने मना भी कर दिया कि जी नहीं करेंगे, हर तरह का तमाशा हुआ। और आज जो है वो ईरानियन प्रेसिडेंट को बुलाया गया है सर, फिर एक बार आधा इस्लामाबाद बंद है और कह रहे हैं वाह जी भाई देखो। लेकिन ये सारी बातें हमारे मीडिया दिखा रहा है, मुसलसल दिखा रहे हैं जी ईरान और अमेरिका की बात हमने करा दी। लेकिन सर किसी को पूरे मीडिया में किसी को शर्म नहीं है कि वो उठकर जरा ये खबर भी बताएं कि डॉक्टर मारंग बलोच, जिनको के नोबेल पीस प्राइज नॉमिनीज में जिनका नाम रहा, उनको उम्र कैद, आप उन्हें नहीं जानते होंगे सर, आपको नहीं पता होगा, उनको आपको नहीं पता होगा वो कौन है, उनको उम्र कैद की सजा दी है सर। उस पर शर्म नहीं आ रही है, ना स्टेट को, ना गवर्नमेंट को, ना किसी को, ना मीडिया को, कि उस खबर को उठाया जाए। भाई ऐसा कौन सा काम उन्होंने कर दिया जो आप उम्र कैद की सजा दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके ऊपर सर कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, ईरान को हमने ये कर दिया, ईरान को हमने वो कर दिया, और एक अकेली निहत्ती लड़की से ये स्टेट इतनी डरी हुई और खौफजदा है कि उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है सर। मतलब अजीब हो गई। नहत्ती लड़की की आपने बात की, नहत्ती लड़की ये कहती है कि अगर कुछ जंगजू बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान फौज को शहीद कर दें तो फौज शहीद नहीं है और वो उन दहशतगर्दों के खिलाफ साथ खड़ी होगी तो रियासत एक्शन तो लेगी ना। मेरी बात सुने, फॉर एग्जांपल आप आरजू काजमी साहबा, अगर पाकिस्तान के फौजी शहीद होते हैं कहीं पे तो आप उन्हें शहीद कहेंगी ना, आप तो शहीद कहेंगी ना, कहेंगी ना शहीद उन्हें। जी जी ठीक है, वो कौन शहीद करता है, वो जारी बात है बीएलए के लोग हैं, जो वहां पे दहशतगर्द तंजीमें हैं जो शहीद करती हैं। आप उनको तो, मेरी बात तो सुन लेना, आप उनको जारी बात है दहशतगर्द कहेंगी और पाक फौज के जो लोग होंगे उनको शहीद कहेंगी। तो वो तो नहीं कहती हैं ऐसे, वो तो कहती हैं हमने उनकी फौज के 35 लोग मार दिए, वो कहते हैं हमने उनकी फौज के 35 लोग, 10 लोग, 2 लोग, 5 लोग मार दिए। सवाल आरजू काजमी साहबा ये नहीं है। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं, आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।